बात है कि दुर्वासा ऋषि और वशिष्ठ मुनि जी की मुलाकात होती है। तो दोनों एक दूसरे को निमंत्रण कर देते हैं कि दुर्वासा ऋषि जी कभी हमारे स्थान पर आना। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ मुनि जी से भी बोलते हैं कि आप पर भी मुनिवर समय मिले तो हमारे स्थान पर आना। तो एक दिन वशिष्ठ मुनि जी दुर्वासा ऋषि के स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो दुर्वासा ऋषि उनका स्वागत करते हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं, पिलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। और जब चलते समय वशिष्ठ मुनि जाते हैं तो दुर्वासा ऋषि उनसे बोलते हैं कि भाई जा रहे हो वशिष्ठ मुनि जी, जाते जाते अपनी दक्षिणा ले जाओ। ऐसा कहने के बाद वो दक्षिणा में दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ मुनि जी को अपनी 10 वर्ष की तपस्या का फल दे दी थी। तो उसको लेकर के वशिष्ठ मुनि जी चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात वशिष्ठ मुनि जी के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँच जाते हैं। तो जब पहुँच जाते हैं तो वो भी अनेकों प्रकार के व्यंजन और सामग्री से उनका स्वागत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और जब जाने का समय आता है तो वशिष्ठ मुनि जी दक्षिणा के रूप में दुर्वासा ऋषि जी को 2.5 घड़ी के सत्संग का फल देते हैं। और उस सत्संग का फल देते हैं जो कि उन्होंने स्वप्न में देखा था। वहाँ से तो दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि थोड़ा क्रोधी थे, उन्होंने विचार किया तो बताइए मेरी केवल इतना ही अधिकार समझा दक्षिणा का कि स्वप्न के 2.5 घड़ी का सत्संग ही मुझे दक्षिणा के रूप में दिया वशिष्ठ मुनि जी। तो क्रोध आया और क्रोध आने के बाद वो रुष्ट होकर के बैठ गए कि कभी भी वशिष्ठ मुनि मिलेंगे तो मैं बताऊँ। तो एक दिन फिर दोनों का आमना सामना हो जाता है और दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ मुनि जी से कहने लगे कि आपने तो मेरी एक तरह से बेइज्जती कर दी। आपने मुझको दक्षिणा में मात्र 2.5 घड़ी के सत्संग का ही फल दिया और वो भी स्वप्न में देखा था। तो दोनों आपस में बहस करने लगे। तो दोनों ने निश्चय किया कि भाई चलो हम दोनों का निर्णय कोई नहीं, हम दोनों का निर्णय जो करेगा वो विष्णु भगवान करेंगे। विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो विष्णु भगवान के पास जब वो पहुँचते हैं कि भाई मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ किस लिए आए हो मुनिवर, बताइए मुझे। कि हम इसलिए आए हैं कि दुर्वासा ऋषि जी कह रहे हैं कि आपने मुझे 2.5 घड़ी का ही सत्संग का फल तो दिया, वो भी स्वप्न का। और दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैंने तो 10 वर्ष की तपस्या का फल इन्हें दिया था। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ दक्षिणा कौन सी है? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि मुझे सत्संग का तो ज्ञान है लेकिन मुझे तपस्या का ज्ञान नहीं है। तपस्या के बारे में तो आपको ब्रह्मा जी बता सकते, क्योंकि वो तपस्वी हैं, उनके 3 सिर हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। तो दोनों ही मुनिवर जो है वहाँ पहुँच जाती। ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं और जान जाते हैं कि दोनों चले आ रहे हैं। अगर मेरे निर्णय में कोई कमी आई तो निश्चय ही दुर्वासा ऋषि कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आ जाए। तो उनके बोलने से पहले ही ब्रह्मा जी बोले कि मुनिवर मुझे पता है आप किस लिए आए हो और मुझे तपस्या का तो ज्ञान है लेकिन मुझे सत्संग का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आप भोलेनाथ के पास जाइए, वो ही आपका निर्णय कर सकते हैं। भोलेनाथ इधर देख ही रहे थे कि भाई विष्णु ने झाड़ दिया और ब्रह्मा जी ने भी अपना पल्ला झाड़ा। अब ये मेरे पास भेज दिए, चलो आने दो। तो पहुंच जाते हैं। दोनों को भोलेनाथ प्रणाम बोलते हैं और अपनी समस्या को दोनों मुनिवर पेश करने लगते हैं। जब पेश करने लगते हैं तो भोलेनाथ उनको आदेश करते हैं कि देखो मेरा तो केवल एक शीशी तपस्या में रहता है और विष्णु भगवान के सत्संग में सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरे एक शीश तपस्या में रहने के बावजूद भी मैं तपस्या का इतना बड़ा ज्ञान आपको नहीं करा सकता, ना दे सकता। इसलिए जिसके हजारों शीश हर समय तपस्या में लीन रहते हैं, आप उनके पास जाइए मुनिवर। कि ये कौन है? कि ये शेष नाग हैं, आप उनके पास जाइए। उनकी जो है हजारों शीश जो है तपस्या में लीन रहते हैं, उनको दोनों जो है शेष नाग के पास पहुँच जाते हैं।
शेषनाग अपनी तपस्या में लीन थे, देख रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने इन दोनों मुनिवरों को मेरे पास भेज दिया। तो बोलने लगे कि बताओ मुनिवर कैसे आना होगा। वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि प्रभु मुझे बताइए कि तपस्या श्रेष्ठ है या सत्संग श्रेष्ठ है। मैंने दुर्वासा ऋषि को 2.5 घड़ी के सत्संग का फल दक्षिणा के रूप में दिया था और इन्होंने मुझे 10 साल की तपस्या का फल दिया था। तो ये मेरे सत्संग को जो मैंने दिया था उसे ये बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल तुच्छ है। तो ठीक है भाई, आप दोनों का निर्णय मैं नहीं कर सकता। आप दोनों का निर्णय करने का एक मेरे पास जरिया है और उसके माध्यम से स्वयं समझ लेना कि तपस्या बढ़ी है या सत्संग बढ़ा है। इतना कहने के बाद शेषनाग जी बोले कि देखो मेरे मस्तक के ऊपर एक राई जैसी पृथ्वी रखी हुई है। इस पृथ्वी को मैं दुर्वासा ऋषि जी आपकी 10 वर्ष की तपस्या का आपको फल लगाना है और मैं उस फल के ऊपर इस पृथ्वी को छोड़ूंगा। अगर आपकी तपस्या ने इस पृथ्वी को रोक लिया तो समझ लेना कि आपकी तपस्या पूर्ण है। 10 वर्ष की तपस्या ने पृथ्वी को अगर रोक दिया तो समझ लेना कि आपकी तपस्या महापूर्ण है। और ऐसे ही वशिष्ठ मुनि जी आप भी अपने स्वप्न के 2.5 घड़ी के सत्संग का फल लगाना। अगर आप रोक पाए मेरी राई जैसी पृथ्वी को जो मेरी मस्तक पर है तो आप अपने सत्संग को श्रेष्ठ समझ लेना। तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि ने अपनी 10 वर्ष की तपस्या का फल लगाया। तो जैसे ही शेषनाग जी ने अपनी मस्तक से जो है पृथ्वी को छोड़ा उस 10 वर्षों की तपस्या के ऊपर, तो कुछ समय पश्चात ही दुर्वासा ऋषि का ही माम कहने लगे और बोलने लगे, हे शेषनाग जी इसे मेरे मस्तक से हटाइए। ऐसा कहने के बाद तुरंत ही शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया। फिर जो है वशिष्ठ मुनि जी का नंबर आया। वशिष्ठ मुनि जी से आदेश किया कि आप भी अपने 2.5 घड़ी के सत्संग का फल लगा लें। तो जैसे ही आसन लगा करके वशिष्ठ मुनि जी ने 2.5 घड़ी के सत्संग का फल लगाया और राई जैसी पृथ्वी को शेषनाग महाराज ने जैसे ही छोड़ा तो जहाँ की तहाँ पृथ्वी रुक गई। जिस प्रकार से वह शेष के ऊपर विराजमान थी उसी प्रकार से वह 2.5 घड़ी के सत्संग जो कि स्वप्न में सुना था उस पर रुक गई। तो कहने लगे शेषनाग जी कि वशिष्ठ मुनि जी हटाइए अपनी 2.5 घड़ी के सत्संग के इस फल को और राई जैसी पृथ्वी को अपने मस्तक पर ले लिया। तो कहने लगे शेषनाग जी कि देखा दुर्वासा ऋषि कि ये 2.5 घड़ी का सत्संग वो भी स्वप्न में देखा था जो आपको दक्षिणा में मिला था, आपकी 10 वर्ष की तपस्या पर भारी पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप दोनों में से किसने किसको श्रेष्ठ दक्षिणा दी। दुर्वासा ऋषि अपने आप में लज्जित होने लगे और बोलने लगे कि जान गया आज मैं कि सत्संग कितनी बड़ी शक्ति रखता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना हुई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है और विवेक नहीं आएगा तो कभी वैराग्य नहीं आ सकता। और वैराग्य जिसके अंदर आ जाता है वो ही संसार के अंदर योगी पुरुष कहलाने के योग्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ यह दृष्टांत महापूर्ण होता है और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सत्संग हमेशा सुनते रहें। सत्संगों से हमें भक्ति, धर्म, कर्म सबकी जागृति होती है। काम वासनाओं से हमें मुक्ति मिलती है और धर्म की स्थापना करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। आया मोहित।